The birth of Lord Krishna. In the Bhagavad Gita, the Lord says that his appearance, birth, and activities are all transcendental, and that one who understands them factually becomes immediately eligible to be transferred to the spiritual world. The Lord's appearance or birth is not like that of an ordinary man who is forced to accept a material body according to his past deeds. The Lord's appearance is explained in the second chapter. He appears out of his own sweet pleasure. When the time was mature for the appearance of the Lord, the constellation became very auspicious. यानी भगवत प्राप्ति और भगवत जन्म ये दोनों हमारे जीवन में अति संभव और प्राप्त साधन है. द एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स नोज एज रोहिणी was predominant. The star was considered to be very auspicious and under the direct beside the proper situation of the stars. जो तारा मंडल या नक्षत्र मंडल जिसे कहते हैं वो रोहिणी नक्षत्र में ही प्रभु का आगमन स्वीकार हुआ इस धरा भूमि पर. दिस स्टार्स इज कंसीडर्ड टू बी वेरी ऑस्पिशियस, बहुत पवित्र, एंड इट्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ब्रह्मा जी के माध्यम से सारी क्रियान्वयन हुआ उन चीज़ों का. अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल कंक्लूजन, ज्योतिषीय समीकरणों के हिसाब से, बिसाइड्स द प्रॉपर सिचुएशन ऑफ द स्टार्स, परफेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशंस यानी ज्योतिषीय समाधान एवं आकृति के अनुसार जो भी समीकरण बने वो एक परफेक्ट फिगर में सिचुएटेड हुए. According to the astrological conclusion, besides the proper situation of the stars, there are auspicious and inauspicious moments due to the different situations of the different planetary systems. At the time of Krishna's birth, the planetary system was automatically adjusted so that everything became auspicious. भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सारी ज्योतिषीय समीक्षाएँ, रचना और त्रिविमा आकार इनसा सारे नवग्रह शुभ अपने स्थान पर बैठ गए. एट द टाइम इन ऑल डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, एवरीवेयर देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. सभी 10 दिशाओं में, जैसे कहते हैं 4 दिशाएं मुख्य हैं, लेकिन बाकी की 8 दिशाएं कहते हैं ईशान, पूर्व, आग्नेय दिशा, दक्षिण दिशा, नैऋत्य, वायव्य, पश्चिम. आफ्टर दैट जो वायु दिशा आती है वेस्ट और नॉर्थ में, और फिर ऊर्ध्व यानी आकाशमंडल की, क्षितिज तारामंडल और नीचे पाताल लोक. इस तरह से भारतीय संस्कृति में 10 दिशाओं के बारे में बताया जाता है. उन सभी चारों तरफ चहुमुखी रूप से समृद्धि, संपन्नता और सुख शांति की स्थापना प्रभु के अवतार से पहले ही सारी स्थितियाँ सुख शांति की हो गई हैं. देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. देयर वर ऑस्पिशियस स्टार्स विजिबल इन द स्काई. कहते हैं जब अवतार होता है भगवान की 16 कलाओं के हिसाब से, उस समय सारी दिशाओं में शुभ संकेत, ध्रुव मंडल अपने आकाश में दिखाई देने लगा. जबकि ध्रुव तारे के बारे में बताया जाता है कि वो उत्तर दिशा की होता है, और वशिष्ठ इत्यादि ये 2 तारे विशेष माने जाते हैं. वो उस समय से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे. Auspicious star visible in the sky and on the surface of the earth, in all towns and villages and pasturing grounds and within the minds of everyone. There were signs of good fortune. सभी लोग अपने सद्भाग्य को सराहना करते हुए कि प्रभु का अवतार हो रहा है,
The rivers were flowing full of waters. सभी नदियों में पानी भरपूर है. And lake were beautifully decorated with lotus flowers. सभी झीलों में सुंदर सुंदर सहस्त्रों कमल दिखलाई दे रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से. The forest were full with beautiful birds and peacocks. जंगल वनों में भांति भांति प्रकार के सुंदर सुंदर तोते और मोरें दिखलाई दे रही. The forest were full with beautiful birds and peacocks. All the birds within the forest began to sing with sweet voices, and the peacocks began to dance along with their concerts. कहते हैं आज पश्चिमी सभ्यता के अनुसार जो म्यूजिक ऑर्केस्ट्रास होते हैं और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, समारोह होते हैं, भगवत कृपा होती है जब, तब चहुमुखी ओर से चारों तरफ से सुंदर संगीत के देवांगनाएं और जो भी यक्ष गंधर्व नाग किन्नर दुखटरे, तब इन्हें आभास होता है कि भगवत प्राप्ति हो रही है. तब चहुमुखी ओर से संगीत की वाद ध्वनि होने लगती हैं. All the birds within the forest began to sing with sweet voice. पक्षियों को और जो भी प्राकृतिक ऊर्जा होती है उन सभी को जब शुभ संकेत होते हैं तो निस्संदेह उनको शुभ और पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनके मन में नैसर्गिक रूप से होने लगती हैं और उस नैसर्गिक ज्ञान का उपयोग वो लोग अपने सुंदर सुंदर शुभ शकुन के रूप में करते हैं. द विंड ब्लू very pleasantly, carrying the aroma of the different flowers. संपूर्ण वातावरण में सुंदर सुंदर पुष्पों की मधुरम मधुरम सुगंधित भीनी भीनी खुशबुयाँ आ रही हैं. And the sensations of bodily touch were very cleaning. At home, the Brahmas who were accustomed to offering sacrifices in the fire found their homes very pleasant for offering due to disturbance created by the demonic kings. जो आसुरी प्रवृत्ति के राक्षस रहे हैं उनका सदैव सकारात्मक ऊर्जा के प्रति विपक्ष के रूप में बोल रहा. तो वो सब लोग बैठे ऐसे ही जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगी वहाँ कहीं ना कहीं विपक्ष में हमेशा अच्छी और बुरी ये दो शक्तियाँ रहती हैं. इसी तरह से बताते हैं क्या, ड्यू टू डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द डोमिनेंट किंग्स ऑफ द सैक्रिफाइसल fire had been almost stopped in the houses of the mass, but now they could find the opportunity to start the fire peacefully. Being forbidden to offer sacrifices, the Brahma had been very much distressed in mind, intelligence and activities. But just on the point of Krishna's appearance, automatically their minds became full of joy because they could hear transcendental vibrations in the sky proclaiming the appearance of the Supreme Personality of Godhead. The denizens of the Gandharva and Kinnar planet began to sing, and the denizens of Siddhaloka and the planet of the Karnas began to offer praying the service of the personality of Godhead. In the heavenly planet, the angels and their wives, along with the Vidyadharas and their wives, began to dance. The great sages and the demigods, being pleased, began to sow flowers. Or at the seashore, there was the sound of mild waves, and above the sea, there were clouds in the sky which began to thunder very pleasingly. When the things were adjusted like that, Lord Vishnu, who is residing within the heart of every living entity, appeared in the darkness of night as the Supreme Personality of Godhead before Devaki, who appeared as one of the demigodnesses.
the appearance of Lord Vishnu at the time could be compared to the rising of full moon over the eastern horizon. The objection may be raised of Lord Vishnu at that time could be compared to rising of the full moon over the eastern horizon. The objections may be raised that since Lord Krishna appeared on the 8th day of waning moon, there could be no rising of the moon. In answer, this it may be said that Lord Krishna appeared on the dynasty which is in hierarchy of the moon. कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा था तो भगवान ने पहले वचन दे रखा था कि भगवान जब राम जी जन्म लेंगे तो वो सूर्यवंश में जन्म लेंगे और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि चंद्रवंशी जन्म में मैं अगला जन्म लूँगा. Lord appearance in the dynasty wherein the moon is himself the original person. The moon was in an overjoyous condition, so by the grace of Krishna he could appear just like a full moon. जब भगवान स्वयं चंद्रवंश में जन्म लिया तो चंद्र स्वयं जो स्वयं एक साक्षात परम सुंदर देवता माने जाते हैं, उन्होंने स्वयं अपनी 16 कलाओं से साक्षात भगवान के दिन भगवान के जन्म के समय प्रकट होकर अपना in an astronomical treatise by name the constellation of the time of appearance of Lord Krishna are very nicely described. It is confirmed that the child born at that auspicious moment was the supreme Brahman on the absolute truth. साक्षात परब्रह्म ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के रूप में उतर आए, ऐसा महसूस हुआ. वसुदेवा saw that wonderful child born as a baby with 4 hands holding conch shells, club, disc, lotus flower decorated with the mark of Shri Vats, wearing the jeweled necklace of Kaustubh stone, Kaustubh mani, dressed in yellow silk. भगवान वासुदेव जब उनके पिता ने वासुदेव जी ने देखा एक बच्चा 4 भुजाओं के साथ प्रकट हुआ है और होल्डिंग कॉन्च सेल्स यानी शंख हाथ में लिए, क्लब, डिस्क और लोटस फ्लावर बढ़िया सुंदर सी बढ़िया कमल का फूल लिए हाथ में, डेकोरेटेड विद द मार्क ऑफ श्रीवत्स, उनके जो सीने पर श्रीवत्स का चिन्ह है, वेयरिंग द ज्वेल्ड ऑफ नेकलेस ऑफ कौस्तुभ मणि, बढ़िया गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हैं, ड्रेस जो है पीताम्बर धोती पहने हुए हैं, appearing dazzling like a bright black sick cloud, wearing the helmet bed-legged of the वैदूर स्टोन, वैल्यूबल ब्रेसलेट, भगवान सुंदर सुंदर आभूषण पहने हैं और बढ़िया सुंदर अपने कवच और कुंडल धारण किए हैं, एंड सिमिलियर अदर ऑर्नामेंट्स ऑल ओवर हिज बॉडी, संपूर्ण श्री अंगों पर उनकी चहुर प्रकाश की विभूषित हो रहे हैं. हिज बॉडी एंड ब्यूटीफुल्ड बाय एन एबंडेंस ऑफ हेयर ऑन हिज हेड, बड़े लंबे बाल हैं. ड्यू टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स ऑफ द चाइल्ड वसुदेवा वाज स्ट्रक विद वंडर. वासुदेव जो उनके पिता थे जन्म के, वो उस समय उनके 4 हाथों को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए. हाउ कुड अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड बी सो डेकोरेटेड, अरे ये छोटा सा बालक इतना सुंदर सज धज के कैसे प्रकट हो सकता है. Vasudeva could therefore understand that Lord Krishna had now appeared. अब उन्हें विश्वास हुआ कि भगवान का जन्म हो चुका है. And he became overpowered by the occasion. Vasudeva very humbly wondered that although he was an ordinary living entity conditioned by material nature and was externally imprisoned by Kansa, अब वो सोचने पड़ गए कि हम तो जेल में बंद हैं और इन परिस्थितियों में इस बालक का जन्म हुआ है
कैसे आगे निर्वाह हुआ, कैसे हमारे कर्तव्य रह जाएंगे। द ऑल प्रीवेडिंग पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड विष्णु और कृष्णा had appeared as a child in his home, exactly in his origin position. No earthly child is born with 4 hands. अरे मनुष्य रूप में कोई बालक क्या 4 हाथों से पैदा हो सकता है और सामने मुस्कुरा भी रहा हो। Decorated with ornaments and nice clothing, बढ़िया पीताम्बर धारण किया हुआ है और fully equipped with all the signs of supreme personality of God, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में सुंदर चहु ओर से प्रकाश की दुनिया निकल रही है, दुनिया सुंदर शंखों का वाद्य हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये 4 हाथों वाला बालक हो ना हो, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का ही साकार प्रत्यक्ष प्रमाण है। वासुदेवा glanced at his child and he considered how to celebrate this auspicious moment. इस सुंदर क्षणों को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाए। Generally, when a male child is born, he thought people observe the occasion with jubilant celebrations, and in my home, although I am imprisoned, the supreme personality of Godhead has taken birth. How many millions and millions of times should I be prepared to observe this auspicious ceremony? अरे जन्म जन्मांतर के पुण्यों के उपहार स्वरूप ये साक्षात ब्रह्म परमात्मा हमारे घर में पधारे हैं। कैसे इन सद्गुणों को मैं स्वीकार करूं और इतने महान क्षण को मैं किस तरह से निर्वाह करूं और इन क्षणों को सुंदर से हम किस तरह से तैयारी करें। When Vasudeva, who is also called Anakadunduvi, was looking at his newborn baby, he was so happy that he wanted to give many thousands of cows in charity to the Brahmanas. वो उस समय खुशी के मारे ब्राह्मणों को सहस्त्रों लाखों दान की विचार कर रहे हैं। According to the Vedic system, whenever there is an auspicious ceremony in the Kshatriya king's palace, out of joy, the king gives many things in charity. Cows decorated with golden ornaments are delivered to the Brahman and sages. Vasudeva wanted to perform a charitable ceremony or celebrate Krishna's appearance. भगवान की भगवत प्राप्ति का सदुपयोग करना चाहते थे, but because he was shackled within the walls of Kansa prison, लेकिन वो तो जेल में बंद थे, this was not possible. Instead, within his mind, he gave thousands of cows to the Brahmins. When Vasudeva was convinced that the newborn child was the Supreme Personality of Godhead himself, he bowed down with folded hands and began to offer him prayers. At the time, Vasudeva was the transcendental position and he became completely free from all fear of Kamsa. The newborn baby was also flashing his effulgence within the room in which he appeared. Vasudeva then began to offer his prayers. My dear Lord, I can understand who you are. You are the Supreme Personality of Godhead, the super soul of all living entities and the absolute truth. आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। You have appeared in your own eternal form. आप अपने ही रचे हुए संसार में प्रकट हुए हैं, which is directly perceived by us. अरे ये संसार तो आपने हम मनुष्यों के लिए बनाया। I understand that because I am afraid of Kansa, you have appeared
जस्ट टू डिलीवर मी फ्रॉम द फियर। और आप दुख भंजन, आपका नाम साक्षात सार्थक ही है, क्योंकि आपने मेरा भय मिटाने के लिए कंस से कि डरो मत, इसलिए आपने इतना सुंदर